Richie Rich! The Richie Rich Show! लेकिन सज्जनों, आप सब तो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। आपको रिची को ठीक करना ही होगा, फिर चाहे जो भी खर्चा हो। मिसेस रिच, इससे बहुत सारे उलझे हुए चेचक के दाने निकले हैं। $1 वाले चेचक सिर्फ करोड़पति को ही होते हैं। इसे बहुत सारे आराम की जरूरत है, बहुत सारी शांति की भी। क्या आपने अभी कहा कि रिची के आसपास शांति होनी चाहिए? बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। तो फिर अपने जूते उतार दीजिए, ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं। आयरोना, प्लीज। अगर आप खुद अपने जूते नहीं उतारेंगे तो इनको मैं खुद ही उतार दूंगी। रॉबर्ट कही कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। लड़ाकू विमान, वो वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? करतब। तो चलो, आयरोना की टेक ऑफ करने का वक्त आ गया। ये यकीनन मिस्टर रिची होंगे। वो अपनी कार की मरम्मत क्यों नहीं करवाते? आप बहुत शोर मचा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कैडबरी। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? ये आइडिया आयरोना का था सर। यहाँ हो क्या रहा है? क्या यहाँ सारे नासमझ भरे हुए हैं? मेरी बीवी कहाँ है? डार्लिंग, मैं आ गया। शांति रखिए सर, प्लीज। आपको अपने जूते उतारने पड़ेंगे। जॉर्ज, प्लीज शोर मत मचाओ। रिची बीमार है, उसे आराम और शांति की जरूरत है। रिची बीमार है? पहले क्यों नहीं बताया? उसे परेशान नहीं करना है, डॉक्टरों के आदेश हैं। मुझे अपने बेटे से मिलने का पूरा हक है। कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलकर रहूंगा। मैं आ रहा हूँ बेटे। इन्हें रिची को देखने दो आयरोना। अगर वो जाग रहा हो तो ठीक है, मैं जरा देखती हूँ। वो तो यहाँ नहीं है। ओह, पता नहीं कहाँ चला गया। वो रहा शैतान। मुझे तो वो बीमार नहीं लगता। और उसके चेचक के दाने भी चले गए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बात सुनो आयरोना। बाबा रे, अब मुझे वो $1 वाले चेचक निकल आए। आपके आराम करने का वक्त हो गया। ओह नहीं। अरे वाह रिची, तुम्हारा मल्टीपल टीवी तो सबको चकरा देगा। ओह, सारे टीवी तो खराब हो गए और वो भी प्रोग्राम के बीच में। फिक्र नॉट, मैं हमारे मैकेनिक मिस्टर टीवी को बुला लेता हूँ। अरे रिची, मेरी किटी पार्टी इतनी अच्छी चल रही थी कि अचानक सारी बत्तियां गुल हो गईं। तो फिर वो सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट था जिससे मेरे सारे टीवी बंद हो गए। बस बस मिस्टर टीवी, ये आपकी गलती नहीं है कि टीवी शॉर्ट सर्किट से बंद हो गए। मैं अभी नया फ्यूज लगा देता हूँ और फिर से रोशनी हो जाएगी मॉम। ये बिजली का ताला तो पिघल गया है। हाँ, इसी की वजह से
से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट ने तो तिजोरी खाली नहीं की होगी। जरा सुनिए, क्या आप लोगों ने यहाँ किसी अजनबी को देखा? हमने नहीं देखा है रुचि। नहीं सर, यहाँ कोई अजनबी नहीं। लो, जिसने भी उस ताले को पिघलाया उसी ने पूरे वाले हिस्से की बिजली गुल कर दी। सुनो रिची, मिस्टर टीवी ने तुम्हारा टीवी ठीक कर दिया है। बेहतर होगा अगर उसका काम देखकर उसकी तारीफ करो, नहीं तो वो रो रो कर जंग खा जाएगा। और अब पेश है विश्वली की खबरें। बहुत अच्छे मिस्टर टीवी, आपने बढ़िया काम किया। एक चोर जिसे झटका देने वाली कहते हैं, जो बिजली को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, फिर से दहशत फैला रही है। नहीं सर, यहाँ चलो, शायद मुझे पता है हमारी तिजोरियाँ किसने तोड़ी। माफ करना रिची, मेरे सारे मेहमान तो चले गए। मुझे लगता है आपके ही किसी मेहमान ने आज तिजोरी नंबर 34 में चोरी की। ओह, ये नामुमकिन है। हो सकता है, पर आपकी अगली किटी पार्टी कब होने वाली है? कल मैं सारी सहेलियों को लेकर अपने हवाई वाले घर में जा रही हूँ। बहुत अच्छे, और आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा मेहमान भी चलेंगे। अच्छा है वो बिखरे बालों वाली औरत यहीं पर है। छिपो, हमें छिपकर ही रहना होगा ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सके। नहीं, डॉलर, रुको। चुपचाप बैठो, इन औरतों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। किसी भी तरह हमें उसके हाथों में हथकड़ी पहनानी होगी। नहीं, डॉलर, वापस आओ। ना समझो, मेरे बिजली के झटके तो तुम ना समझो को ठिकाने लगा देंगे। मेरे होते हुए तो नहीं समझ गए। आयरोना, नहीं। मुझे कोई छू नहीं सकता, और तुम्हारी छोटी तिजोरियों से चोरी करना बहुत आसान है। मैं तो इससे बड़ी चोरी करने नेवादा की सोने की खान में जा रही हूँ, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो हवाई अड्डे की ओर। उसने हमारा विमान चुरा लिया। विमान के बिना तो तुम अपने डैड के खाने तक कभी नहीं पहुँच सकते। हमें दूसरा विमान ढूंढना ही होगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे रिची को विमान चाहिए, उसे विमान मिलेगा। आयरोना एयरवेज में आपका स्वागत है। मेरा पावर कम हो रहा है। पहले मुझे चार्ज होने के लिए बिजली घर जाना होगा, फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह करने निकल पड़ूंगी। स्टेशन
बाद में जाना होगा और फिर हम जाएंगे वॉशिंगटन। बढ़िया आइडिया रिची, बहुत ही बढ़िया। उनसे काम बन जाएगा अगर मैं उन्हें ढूंढ पाया तो। अरे हाँ, मुझे इसका स्प्रिंग ठीक करना होगा। आखिर मिल ही गया। शुक्रिया प्रोफेसर किंगपिन, मुझे भी पूरा यकीन था। कंचे? हम इन 4 कंचों से क्या करेंगे? ये दरअसल कंचे नहीं है ग्लोरिया, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब चलो चले। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही सेना, ना ही नौसेना और ना ही वायुसेना, कोई नहीं। बिल्कुल कोई नहीं सिवाय रिच और उसके दोस्तों के। मेरी बिजली तुम सबके होश ठिकाने लगा देगी। जितनी तारीफ करोगे कम है। अफसोस, झटके देने वाली बिजली रबर का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, समझी? कोई ये बात डॉलर से कहे तो बेहतर होगा। डॉलर तो सीधे छापने वाली मशीन की ओर बढ़ रहा है। वो तो पापड़ की तरह चपटा हो जाएगा। मैं पापड़ से ज्यादा अपने असली दोस्त डॉलर के साथ ही रहना पसंद करूंगा। अलविदा रिची रिच, तुम्हें अपना डॉगी तो मिल गया, पर तुम्हें झटके देने वाली कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, झटके देने वाली। माफ करना डॉलर, तुम्हारी सफाई हम बाद में करेंगे। तुम्हारी बिजली ठंडी हो चुकी है झटके देने वाली, अब तुम्हारे चार्ज होने का वक्त है। और वैसे भी जेल की काल कोठरी में कोई बिजली घर नहीं होता है। हेलो डॉलर, नहाने का वक्त हो गया।